ऊर्जम वद त्वया वयम संघातम संघातम जेस्म वर्ष वृद्धम असि प्रतिता वर्ष वृद्धम देतु परापूतम रक्षा परापूता अरातया अपहतम रक्षो वायु वो विनक्तु देवो वा सविता हिरण्यपाणि प्रतिगृह्णातु अच्छिद्रेण पाणिना। कुक्कुटो असि मधु जिह्वा। कुक्कुटो कुक्कुट प्रथमा एक वचन। कुक्कुट शब्द का अर्थ क्या है भी हम समझेंगे। अभी मान लें कुक्कुट शब्द है असि अर्थात हो अस धातु वर्तमान काल मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है हो। कुक्कुटो असि कुक्कुट हो मधु जिह्वा मधु जिह्वा हो असि कुक्कुटो मधु जिह्वा असि मधु जिह्वा वाले कुक्कुट हो। इसकी वाक्य रचना हम इस प्रकार बना सकते हैं। कुक्कुट विशेष है मधु जिह्वा विशेषण है ऐसा मानकर हम ये वाक्य बना सकते हैं। मधु जिह्वा वाले कुक्कुट हो। मधु जिह्वा जिसकी वाणी मधुर है जिसकी जिह्वा मधुर है मधुर जिह्वा वाले मधुवाणी वाले मीठा बोलने वाले कुक्कुट हो। वे कुक्कुट क्या है ये जानना चाहिए। ये संबोधित कर रहे हैं हम वेद मंत्र की गरिमा के अनुसार मुख्य आध्यात्मिक अर्थ में ये कुक्कुट हम परमेश्वर को ही कह रहे हैं और समाज में परमेश्वर के उपासक विद्वानों को देवजनों को संबोधित कर रहे हैं। इस कुक्कुट शब्द में ये ध्यान रखिएगा। कुक्कुट का शाब्दिक अर्थ किया गया है लोभ हरता लोभ का हरण करने वाला। स्वयं तो लोभी हो ही नहीं सकता तो दूसरों के लोभ का भी हरण करता है तो उसे कुक्कुट कहते हैं। कु धातु है कवते कुवते कुनाति कुनीते जैसे रूप बनते हैं। इसका अर्थ है शब्द करना। एक और कु धातु है कुही है कौति कोप्यति जैसे रूप बनते हैं। इसका अर्थ भी शब्द करना कविता करना है। कुक्क धातु भी हो सकती है कुक्कुट में जी। तो कुक्क धातु कुक्कत कुक्कते जैसे रूप भी बनते हैं। इसका अर्थ है ग्रहण करना लेना ललचाना। कुक धातु भी है। देखिए कुक्कुट शब्द में कितने धातु में हो सकती हैं उन सभी धातुओं को ध्यान में रखते हुए अर्थ करने का प्रयास करें। ये सभी अर्थ व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हैं और हमें स्वीकार्य हैं। कोई भी अर्थ आप ये नहीं कह सकते कि यह सत्य है। इन सभी धातुओं से जितने भी अर्थ बनेंगे वे सभी ठीक है। अब उनमें से कौन सा ग्रहण करना है ये आपके विवेक पर है। पूरे मंत्र के भाव को देखते हुए एक या अनेक अर्थ आप ग्रहण कर सकते हैं। कुक धातु कुकते कोकते जैसे रूप बनते हैं। इसका अर्थ होता है ग्रहण करना ललचाना। कुट धातु है कुक कुट भी आया है तो इसमें कुट धातु भी होगी। कुटत जैसा रूप बनेगा। इसका अर्थ है गति करना निवास करना। गति और निवास दोनों धातु कुट में है। कोट कोटर जैसे शब्द इसी कुट धातु से बनते हैं निवास के अर्थ में। कोट दुर्ग आदि को भी कहते हैं। निवास के अर्थ में कुट धातु से कोट बनता है। कोटर बनता है इसमें पक्षी आदि भी निवास करते हैं। तो कुट धातु का अर्थ गति करना निवास करना है। एक और कुट धातु है कोटयत कोटयते। इसका अर्थ खोखला करना कतरना तपाना है। इसी से कोटर समझौता इस कुट धातु से बनेगा। जो वृक्ष आदि में कोटर होते हैं कुछ खोखले स्थान बन जाते हैं या बना लिए जाते हैं
उनमें पक्षी निवास करते हैं, प्रजनन करते हैं, बच्चे पालते हैं। तो कुट धातु का अर्थ निवास करना और खोखला करके एक स्थान बनाना, ये कुट का भी अर्थ है। और कुक धातु भी इतने हमने बताए, शब्द करना भी है, और कुक है लेना, ललचाना आदि है, ग्रहण करना आदि है। इन सभी अर्थों को देखते हुए संभवतः सबका भाव ग्रहण करके यहाँ पर कुक्कुट का शाब्दिक अर्थ किया गया है लोभहर्ता, लोभ का हरण करने वाला, या आप कह सकते हैं शब्द को गति देने वाला, निवास देने वाला, निवास करने वाला। विद्वान इसका अर्थ हो सकता है। जितने भी अच्छे अर्थ इन धातुओं से आप ग्रहण कर सकते हैं वे सभी हो सकते हैं। ये कुक्कुट हम कह रहे हैं परमेश्वर को और उनके उपासक समाज के विद्वान देवजनों को, ये ध्यान रखेंगे। तो कुक्कुट के इन धातुओं को देखते हुए जो भी अच्छे अर्थ, सकारात्मक भाव आ सकते हैं वो सब आप ग्रहण कर सकते हैं। तो कह रहे हैं मद जिह्वा वाले कुक्कुट हो, विद्वान हो, निवास देने वाले भी हो, ग्रहण करने वाले हो, अच्छाइयां सद्गुण ग्रहण करते हो, ठीक है। इन सारे गुणों के साथ जो और अधिक महत्वपूर्ण गुण इसमें विशेष रूप से कहा जा रहा है वो है मधु जिह्वा, मीठी जिह्वा वाले हो, मीठी वाणी बोलने वाले हो। सारे गुण विद्वता सब ठीक है, यदि मीठी वाणी हो तो इन सब का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। लोग कहते हैं एक सीमा तक सत्य है, हम भी मानते हैं कि जब हम सत्य को कहना चाहते हैं तो कभी कभी कुछ कठोरता भी हो जाती है। शालीनता से अपनी बात कहना चाहिए, कोई सुनता ही नहीं, तो दृढ़ता से भी कहना होता है। जो लोगों को कठोरता भी, प्रयास यही करें कि कटु शब्द अपशब्द न हो, मधुरता जितनी बनाए रख सके अच्छा है। मधुरता के लिए हम सत्य की उपेक्षा न करें, यहां तक तो ठीक है, वो मधुरता से व्यक्त करें। हम कह रहे हैं यथासंभव सीमाएं हैं, परिस्थितियां हैं, थोड़ा बहुत दृढ़ता होगी जो कभी कठोरता लग सकती है, फिर भी हम अब शब्दों आदि से तो बच सकते हैं। कितना प्रयास तो करना ही चाहिए, क्योंकि तो मधुजिह्वा होना भी एक महत्वपूर्ण गुण है, इस मंत्र में बताया जा रहा है। इसम ऊर्जम आबद, एक वाक्य यहाँ पूरा हो गया, ये ध्यान दीजिएगा, अस्क्रिया आ गई, एक वाक्य पूरा हो गया। आगे कह रहे हैं इसम ऊर्जम आबद। इसम, इसको, ऊर्जम ऊर्जा को, आ उपसर्ग बद बोलो, आ उपसर्ग सम्यक समन्तात बद बोलो। इसको, इसका अर्थ गति और इच्छा मुख्य रूप से होता है। इस धातु के अर्थ इस ईसत इच्छा करना, इस ईसत गति करना, चलना, इस ईसणात निरंतर देखना, ये इस धातु से अर्थ हो सकते हैं। ये सभी हमें स्वीकार्य होंगे। गति इच्छा मुख्य अर्थ इसके ग्रहण किए जाते हैं वेद में। तो ईसम का अर्थ गति इच्छा ही किया गया है इसमें। ऊर्जम, ऊर्जा को, बल को, इस अर्थात गति इच्छा को, ऊर्जा को, आबद समन्तात कहो। अपनी गतिशीलता को, इच्छा को, ऊर्जा को कहो। जो भी हमारी इच्छा है, जो भी हमारी गतियां हैं, प्रगतियां हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं, यही तो हमारी गतियां हैं। गतिशीलता है कि हाँ भाई हमारी गति इस क्षेत्र में है, इस दिशा में है, इस विषय में है, और जो भी ऊर्जा हममें है किसी प्रकार की आध्यात्मिक
विद्या, अन्य किसी प्रकार की ऊर्जा, जो भी सकारात्मक भाव है, ऊर्जा का भाव, आप सकारात्मक बल ही ले सकते हैं। तो इसम ऊर्जम, इसको, ऊर्जा को, गतिशीलता को, इच्छा को, ऊर्जा अर्थात बल को कहो, कहने में संकोच न हो, मद जिह्वा हो, मधुर वाणी में कहें, परंतु कहें, कहने में संकोच भी ना हो। स्मरण हुआ, बहुत समय से हम कहते आए हैं, सुनने का धैर्य और कहने का साहस दोनों महत्वपूर्ण है। आप अपने प्रतिपक्षी विपक्षी की बात को धैर्य से सुने, वो हमारे विचारों के विपरीत बोल रहा है, सुने। कोई वेद को नहीं मानता, हम उसकी बात भी धैर्य से सुनेंगे। उसके पश्चात अपनी बात हम दृढ़ता से कहेंगे कि भाई हमारा पक्ष ये है, हमारा मानना है। सुनने का धैर्य भी हो और कहने का साहस भी हो, इसको हम महत्वपूर्ण मानते आए। वही कह रहे हैं कि मधुर वाणी तो हो, परंतु इसको, ऊर्जा को कहो, उसे कहो भी, संकोच मत करो, जिसको नहीं। त्वया वयम संघातम, संघातम जेस्म, त्वया तृतीयाए वचन, तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे साथ। वयम, हम सब बहुवचन में, दोनों सर्वनाम है, त्वया भी और वयम भी। तुम्हारे साथ हम लोग संघातम, संघातम जेस्म, संघात, संघात को जेस में जीते। जो भी संघात हो, घात, प्रतिघात, संघात, समझ में आ रहा है? जो भी संघात है, संघर्ष है, हम कह रहे हैं तुम्हारे साथ, परमेश्वर से कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ हैं हम, तुम हमारे साथ हो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो संघातम, संघातम जेस्म, हम संघर्ष, संघर्ष में विजयी हो, सभी संघर्षों में विजयी हो। हम सत्य पथ पर अटल हैं, और सत्य पथ पर चलेंगे तो कठिनाइयां तो आएंगी, विरोध तो होंगे, संघर्ष तो होंगे। उन सभी संघातों, संघर्षों में हम विजयी हों, ये भावना व्यक्त की जा रही है। वर्ष वृद्धम असि, कह रहे हैं वर्ष वृद्धम असि, वर्ष वृद्ध हो। वर्ष धातु का, वृष धातु का अर्थ है वर्षा करना और पराक्रम करना, दोनों है। वर्ष वृद्धम, वर्षा और पराक्रम में वृद्ध हो, बढ़े हुए हो। वर्धने धातु है बढ़ना, वृद्ध का अर्थ है बढ़ा हुआ, बड़ा, जिसे हम सही भाव से कह सकते हैं बड़ा। तो वर्ष वृद्धम, वर्षा, सिंचन और पराक्रम में बड़े हो। प्रतित्वा वर्ष वृद्धम देतु, प्रतित्वा, तुम्हारे प्रति, वर्ष वृद्ध को जाने। जो वर्षा, सिंचन, पराक्रम में वृद्ध हैं, बड़े हुए हैं, उनको जाने। ऐसे लोगों को जाने, उनका लाभ भी उठाएं, आवश्यक हो तो सहयोग भी करें, पूरे समाज को उसका लाभ मिले। ये प्रयास तो हमें करना ही चाहिए। ये कहने परापूतम रक्षा, देखिएगा, रक्षा, रक्षा धातु का अर्थ रक्षा करना, रक्षा शब्द का अर्थ हुआ रक्षा करने वाले। परापूतम, परा तो उपसर्ग हो गया, पू धातु का अर्थ पवित्र करना, परापूतम, परम पवित्र ये हुए हैं। रक्षा, जो हमारे रक्षक हैं, उनको परम पवित्र किया गया है, परम पवित्र बनाया गया है। हमारे रक्षक परम पवित्र हैं। परापूता अरातया, जो अराती हैं, ये अरातया बहुवचन में है। आ नहीं, रादान करना, अरातया का अर्थ अदानी है। जो हमारे रक्षक हैं, उनको परम पवित्र बनाया ही गया है। जो अदानी हैं, उनको भी परम पवित्र बनाइए। समाज में अच्छे लोगों के प्रयासों से, सत्संग से, उनको भी प्रेरणा करके
उचित मार्ग पर लाया जा सकता है। अदानी हैं, कृपण हैं, संसाधनों को अपने लिए सीमित किए हुए हैं, समाज के हित में नहीं लगाते, कोई बात नहीं, ये उनका एक दोष दुर्गुण हो सकता है। लेकिन समाज के भले लोग विनम्रता से, विशेष प्रयासों से लगेंगे तो सफलता भी मिलेगी। ऐसे उदाहरण हैं। काशी विश्वविद्यालय बनवाने के लिए वाल्मीकि जी ऐसे ही प्रयास कर रहे थे, पता चला नवाब साहब का हाथ लग जाए तो क्या बात है, बोले वो इसमें सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा प्रयास करने में क्या जाता है, गए मांगने, नवाब साहब रुष्ट थे, उन्होंने उठा करके अपना जूता फेंक दिया, बोले ले जा। मालवीय जी ने उठाया, उसे सर से लगाया, प्रणाम किया, महाराज आपका ये सहयोग, ये अनुदान बहुत बड़ा है, हम इसे विनम्रता से स्वीकार करते हैं। लेकर आए चौराहे पर, नवाब साहब का जूता है, इसको बेचना है, नीलाम करना है। वो जूता नहीं, नवाब साहब का सम्मान नीलाम हो रहा था। बढ़ चढ़कर बोली लगने लगी, नवाब साहब को दौड़ के आए, महाराज इसे हमें ही वापस कर दीजिए, जो कहिए वो हम दे देते हैं। वो नहीं देना चाहता था, एक अच्छा पवित्र कार्य हो रहा था, उनसे सहयोग मांगा गया, नहीं दिया उन्होंने। लेकिन लेने वाला क्रुद्ध नहीं हुआ, मांगने वाला क्रोधित नहीं हुआ। उन्होंने उसके एक उपाय किया और इस उपाय से उस कृपण नवाब से, उस कृपण शासक से बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त कर लिया, देना पड़ा। उस अदानी को दानी बना दिया। बहुत पुरानी बात नहीं है, उस समय पूर्व का इतिहास है, 1 शताब्दी पूर्व का इतिहास है लगभग, बहुत चर्चित है, सुना होगा, मन में आया, हमने व्यक्त कर दिया। तो यही कहा गया है, परा पूता आरातया मंत्र कह रहा है, ऐसे अदानी हैं, आप उचित प्रकार से प्रयास करें तो वो भी परम पवित्र बनाए जा सकते हैं, वो भी कृपणता का भाव छोड़कर वे भी महादानी बन सकते हैं। तो ऐसे प्रयास लोगों ने किए हैं, इतिहास में बहुत उदाहरण मिलेंगे। एक कुछ ही समय पूर्व का ध्यान आ गया तो हमने यहाँ चर्चा कर दी, बहुत विस्तार नहीं दिया जा सकता, इतना पर्याप्त है इसको समझने के लिए। अब ये भी कहा गया है, अपहतम, जी, अपहतम का अर्थ हुआ दूर, नष्ट किया गया, उनको पवित्र किया गया, और ये जो अदान की भावना थी, कृपणता की भावना थी, उनको दूर कर दिया गया, दूर नष्ट कर दिया गया। इसको इस प्रकार से हम अर्थ कर लें तो संगति बैठ जाएगी और ठीक हो जाएगा। या अपहतम को आगे ले जा सकते हैं, रक्षो वायु वो विनक्तु, रक्षो रक्षा करने वाले, वायु प्रवाहमान गतिगंध युक्त। वायु के भी बहुत से अर्थ हैं, अनेक धातु में इसमें लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। वो तुम्हारे लिए विशेष उपसर्ग है, विनक्तु ये क्रिया है। विनक्तु का अर्थ है शुद्ध करें। कह रहे हैं ये रक्षक वायु तुम्हारे लिए विनक्त शुद्ध करे, या ये रक्षक वायु को तुम्हारे लिए शुद्ध करें। ऐसा भी हो सकता है, वायु संभवता कर्म कारक में भी ये रूप मिल सकता है, अन्यथा प्रथमा विभक्ति में तो है ही, तो कह सकते हैं रक्षक वायु। जो रक्षक वायु है, जो रक्षक प्रवाह है, पवित्रता है, गंध है, वायु के अर्थ वायु प्रगतिशील, रचनात्मक, सुगंध युक्त आदि इसके अर्थ होंगे। वायु शब्द भी अनेक धातुओं से बनता है। वे वयत वयते, पुनना रचना करना, सृजन करना, वाति गति करना, गंध होना, प्रवाहित होना, वय वयते चलना, उड़ना, विवेत जाना, व्यापना, इच्छा करना, प्रकाश करना, प्रक्षेपण करना आदि। तो वायु में भी ऐसे अनेक गुण समाहित हैं, ये सब देववाची नाम हैं, इनमें बहुत से सद्गुण समाहित हैं, सबको लेकर चलें। कह रहे हैं जो रक्षक हैं, जो वायु हैं, वो तुम्हारे लिए विनक्तु शुद्ध करें, तुमको शुद्ध करें,
वो का अर्थ तुमको भी होगा। ये द्वितीय में भी, चतुर्थी में भी विभिन्न व्यक्तियों में उपयोग हो जाता है। कहते हैं कि रक्षक वायु तुमको शुद्ध करे, ये रक्षक वायु तुमको शुद्ध बनाए, शुद्ध करे। देवो व सविता हिरण पाणी, ये सब प्रथमा एक वचन में किसी के गुण बता रहे हैं। वह देव दिव्य गुण युक्त प्रकाशमान, सविता हम जानते हैं सृजनशील ऐश्वर्यवान प्रेरक, सुधातु है, सो प्रसवे सो ऐश्वर्य सो प्रेरणे। सविता हिरण्य पाणी, हिरण पाणी को देखिए, हिरण धातु है, इसका अर्थ है शब्द करना, दीप्त होना। हिरण का अर्थ हो गया शब्दशील और प्रकाशमान, विद्वान और प्रकाशमान हिरण शब्द के अर्थ हुए। पाणी, पाणी को सहज भाव से आप हाथ कह सकते हैं, कहते हैं। पण धातु में पणत, पणते, पणायते, पणायत आदि ये रूप इसके बन रहे हैं। इसका अर्थ है उद्योग करना, शब्द करना, स्तुति करना। तो शब्द करना, स्तुति करना, उद्योग करना, प्रयास करना, ये सभी अर्थ हैं। ये सब हम अपने हाथों से करते हैं, इसलिए हाथों को भी पाणी कहते हैं। इसे पण धातु से पाणी शब्द बना। इसको कह सकते हैं प्रकाशमान हाथों वाले, प्रकाशमान वाणी वाले शब्द है। हिरण पाणी का अर्थ प्रकाशमान शब्द वाले, प्रकाशमान वाणी वाले, प्रकाशमान उद्योग प्रयास करने वाले, है ना। तो वह देव जो ग्रहण करे, अब इसको बहुत उस पर विचार किया गया। ग्रह धातु है ग्रहण करना, और ग्रहणात जैसा रूप भी मिलता है, तो ये ग्रह धातु भी हो जाती है, अर्थ एक ही। ग्रह धातु और ग्रह धातु दोनों का अर्थ वही है, ग्रहण करना। गर्भ शब्द आप कह सकते हैं गर्भ धातु से बन जाएगा, ग्रहणा की क्रिया जो बन रही है, इस गर्भ धातु से गर्भ बनेगा, ग्रहण करना जिसको अपने भीतर ग्रहण किए हो। और ग्रह धातु से भी ग्रहण आदि अर्थ ये शब्द बन ही रहे हैं। तो अब हो सकता है किसी ने कहीं पढ़ा हो कि ग्रह धातु है उसमें वैदिक रूप ग्रह भी बनता है, या किसी ने कहीं देखा हो कि ग्रह धातु पृथक है और ग्रह धातु पृथक है। दोनों संभावनाएं समान रूप से स्वीकार्य हैं। अब इतने व्याकरण आचार्यों की इतनी पुस्तकें देखी जाएं, तो ये वही मैं कहता हूं कि बात को कहने का तरीका है। आप कह सकते हैं एक ही धातु के दो रूप हैं, कोई कह सकता है कि दोनों अलग अलग धातु में हैं, एक ही अर्थ में हैं। ग्रह और ग्रह दोनों का अर्थ ग्रहण करना है, ये आप जान लीजिए। यही इतना ही पर्याप्त है, उपयोगी है। पाणिना कह रहे हैं अच्छिद्र, आ नहीं छिद्र, छिद्र रहित, जिसमें छिद्र न हो के द्वारा। छिद्र हाथ से, या अब हाथ को यहाँ अगर हम शब्दशः अर्थ लें, जैसा कि हमने कहा पण स्तुत के द्वारा, प्रयास के द्वारा, शब्द के द्वारा, विद्या के द्वारा, छिद्र रहित, दोष रहित वाणी विद्या प्रयास के द्वारा तुमको ग्रहण करे। वह परमेश्वर, उस परमेश्वर के दिव्य उपासक विद्वान देव जन तुमको ग्रहण करेंगे। अच्छिद्र पाणिना अर्थात हमको भी अपने जीवन को मद जिह्वा, मधुर वाणी वाला बनाना है और दोष रहित यथा संभव बनाना है। रक्षक हो, अदानी हो, हमें सकारात्मक उत्तम प्रयासों से सबको पवित्र करने का प्रयास करना है। स्वयं पवित्र बने, स्वयं निर्दोष बने, दूसरों को भी पवित्र बनाएं। तो इसमें हमारा और समाज का हित निहित है।
हमारा भला और सबका भला कह सकते हैं। सबके हित में हमारा हित निहित है, ये उत्तम भाव इस मंत्र से हम आज ग्रहण कर सकते हैं। हम यहाँ